नमस्ते भारत में अब बात देश के सबसे बड़े चुनावी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की। यूपी के चुनावी घमासान अपने चरम पर है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस घमासान में जिस नाम पर सबसे ज्यादा जिरह हो रही है वो है जिन्ना। ताजा बयान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सामने आया है। मौर्य ने अंबेडकर नगर की जनसभा में अखिलेश के नाम के साथ जिन्ना जोड़ दिया। मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। सुना आपने, अखिलेश अली जिन्ना। जी हां, बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने ये नाम दिया है समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब से चुनावी मैदान में एंट्री मारी है, उनके निशाने पर हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। पहले लुंगी टोपी वाला बयान और अब अखिलेश के नामकरण से सियासी पारे को और चढ़ा दिया। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? उनको तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। बता दें कि यूपी में जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने ही करवाई थी। आजादी की लड़ाई की बात का जिक्र करते हुए अखिलेश ने जिन्ना का चिन्ह निकाल लिया था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना का जिक्र आते ही मुद्दा बीजेपी ने लपक लिया था। अब अखिलेश सफाई दे रहे हैं कि उनके बयानों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिन्ना का शब्द उठाया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके अपने पुराने मंत्री जिन्होंने किताब लिखी है उनके सबसे बुजुर्ग नेता के बारे में और उन नेता ने क्या कहा था जो बुक में है, कम से कम वो पढ़ना चाहिए। जहां तक सवाल स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, केवल एक चीज थी कि कहां पर इस संस्था में एक साथ पढ़े थे और कभी कभी एक ही संस्था एक ही जगह रह करके लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी आज लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म साथ रहे, जातियों का भेदभाव न हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है, जातियों में झगड़ा करा रही है, धर्मों में फासला पैदा कर रही है। तो एक ही संस्था में रह करके कभी कभी अलग अलग दिशा में लोग चले जाते हैं। बीजेपी का कहना है कि जिन्ना विभाजन के लिए जिम्मेदार थे और ऐसे नेता की तुलना महान स्वतंत्रता सेनानियों से करना स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। ऐसे में देखना यह है कि जिन्ना का चिन्ह यूपी चुनाव में किसकी मुराद पूरी करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।